नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के लिए गणित से त्रिकोणमिति अध्याय के उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जल्दी से जाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए यहाँ पे दिए गए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, एक चिमनी और एक मीनार एक ही तल पर खड़े हैं। एक चिमनी है और एक मीनार है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फिगर बनाते चलते हैं और इस प्रश्न को हल करते चलते हैं ना। तो एक इधर हम लोग मान लेते हैं चिमनी ए बी, ठीक है, और जो है कि एक इधर जो है कि मीनार जो है कि मान लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं सी डी, ठीक है। अब क्या कहा है, दोनों एक ही तल में खड़े हैं। मीनार की चोटी से, ये मीनार की चोटी है, इसको हम लोग मीनार माने हैं और इसको चिमनी। ये मीनार की चोटी है, मीनार की चोटी से चिमनी के शीर्ष, मीनार की चोटी से चिमनी का ये वाला शीर्ष होगा, ये वाला, तो ये शीर्ष। और क्या कहा है, शीर्ष एवं आधार के अवनमन कोण, यहीं से देखने पर इसका जो है कि आधार का भी अवनमन कोण, ये वाला जो है कि अवनमन कोण यहाँ से जो है कि ये वाला बन रहा है 30 अंश का, और फिर क्या बनता है, ये 60 अंश का है ना, 60 अंश का। तो ये भी तो जो है कि उन्नयन कोण जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये 30 का हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 अंश का, नीचे से अगर ऐसा जो है करेंगे तो, ठीक है। तो अब जो है कि हम लोग देख रहे हैं आगे क्या लिखा है, यदि चिमनी की ऊंचाई, इस चिमनी की ऊंचाई भी दे दिया है 100 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगा, ठीक है। और इसको हम लोग जो है कि मीनार और चिमनी के बीच की दूरी हम मानते हैं यक्स, है ना। तो यहाँ सबसे पहले तो हल लिखते हैं और हल में कुछ लिखना है हमें। माना, क्या लिखेंगे, माना ए बी एक चिमनी है, ठीक है, और सी डी एक मीनार है, मीनार है। मीनार की कुल ऊंचाई, मीनार की कुल ऊंचाई हम लोग मानेंगे यहाँ पे h इजिकल टू, इसको हम लोग h मान लेते हैं, तो h स्मॉल प्लस या प्लस 100 है ना, प्लस 100 मीटर। और क्या मान लें, मीनार और चिमनी के बीच, चिमनी के बीच की दूरी, मीनार और चिमनी के बीच की दूरी, बीच की दूरी यक्स मीटर है, मान लेते हैं यक्स मीटर है। यहाँ से यहाँ ये भी तो यक्स होगा, जब ये यक्स है तो यहाँ भी जो है कि दूरी यक्स होगी। अब जो है कि इसको हल करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे ई लिख लेते हैं, क्योंकि जो है कि अगर बिंदु सभी दिख रहेंगे तो आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कि ऊपर वाले से चलते हैं, छोटे वाले त्रिभुज से, त्रिभुज ए ई और सी को देखो, है ना, ए ई सी, ए ई और सी से चलो। तो क्या देख रहे हो तुम लोग, देखो सभी विद्यार्थी, क्या हम लोग देख रहे हैं, क्या है कि लंब ये है और ये क्या है, आधार, और ये जो वाली जो भुजा होगी वो होगी कर्ण। तो इसके लिए हम लोग tan का फार्मूला जो है कि लिखेंगे, tan 30 अंश इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे h बटा में लंब बटा में आधार को h बटा में यक्स। तो यहाँ से tan 30 का मान क्या होगा, ध्यान से देखो, tan 30 का मान हम लोग जानते हैं 1 बटा करणी 3 होता है, h बटा में लिखेंगे यक्स, यक्स का इधर गुणा कर देंगे, यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स करणी में 3, है ना। तो इसको हम लोग समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब जो है कि दूसरे वाले समीकरण से हल करते हैं। तो दूसरा त्रिभुज जो है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो, त्रिभुज बी डी और सी, इससे चलेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो सभी लोग, और घबराने की कोई बात नहीं है, इसको हम लोग आसानी से करेंगे।
tan जो है कि 60 अंश और 60 अंश लिखकर जो है कि ये पूरा जो है कि क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लंब होगा और ये जो है कि आधार होगा और ये सबसे बड़ी भुजा जो है कि हमेशा कर्ण होती है। तो यह प्लस हम लोग लिखेंगे 100 और बटा में क्या लिखेंगे, यहाँ से जो है कि tan 60 का मान रखेंगे, कर्ण 3 होता है, ये तो जानते हैं हम लोग। यक्स प्लस 100 और बटा में लिखेंगे यक्स का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या होगा, यक्स करणी में 3 इजिकल टू यक्स प्लस 100 है ना। तो यहाँ से हमें यच का मान ज्ञात करना है और उसके बाद हम लोग आसानी से कैपिटल यच का मान ज्ञात करेंगे। कैपिटल यच जो है कि मीनार की कुल ऊंचाई होती है। तो इसको हम लोग ऊपर वाले प्रश्न को हटाकर जो है कि स्पेस नहीं है तो जो है कि हल करते हैं। चलो तो ध्यान दो, इसको हम लोग हटा रहे हैं प्रश्न को और जो है कि हल करते हैं। चलो तो क्या है, यक्स के स्थान पे हमें लिखना है क्या, यच करणी में 3। जहां यक्स है वहां लिख देना है यच करणी में 3। तो यहाँ पे हम लोग यक्स देख रहे हैं तो यक्स के स्थान पे लिख देते हैं यच करणी में 3 और पहले से करणी 3 यहाँ पे मौजूद है ना। और फिर इधर क्या है, यच प्लस 100। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 3h इजिकल टू एच प्लस 100। तो यहाँ से हम लोग इसको घटा लेंगे, 2h बराबर हो जाएगा 100। तो h बराबर आ जाएगा यहाँ पे 50 है ना। तो कैपिटल h का मान हमें ज्ञात करना है, मीनार की कुल ऊंचाई, मीनार की कुल ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई में हम लोग देख रहे हैं 100 और प्लस h लिखेंगे तब जो है कि जाकर हमें कुल ऊंचाई प्राप्त होगी। तो कैपिटल H बराबर हो जाएगा 50। यहाँ से H का मान आया है, स्मॉल h का, और जो है कि 100 पहले से है, ऐड करना है तो ये हो जाएगा कुल टोटल ऊंचाई 150 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई आ गई 150 मीटर। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों से हमारा एक बार पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे विद्यार्थी भी जुड़ सके हमसे, जो विद्यार्थी अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, और ऐसे जो है प्रश्नों को आसानी से हल कर सके ताकि बोर्ड परीक्षा में उन्हें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।